तो स्वागत है आपका अनवायर्ड एकेडमी में। आज हम लोग गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 29 साल के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हाईवे और टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और जितना भी हो सके आप डोनेशन दे पाएँ तो दें, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हो जाती है और हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो था रोड नेटवर्क का, वो किस रोड प्लान में अडॉप्ट किया गया था। तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो था रोड का, वो नागपुर प्लान में अडॉप्ट किया गया था, नागपुर रोड प्लान में अडॉप्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलेज 3 रोड्स थे विलेज के लिए PQR, और उनकी लेंथ दी हुई है और किन किन कितने कितने विलेजेस को वो कनेक्ट करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन दी हुई है, उसका एक टेबल बना हुआ है। तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि मैक्सिमम यूटिलिटी के हिसाब से ऑर्डर प्रायोरिटी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए प्रायोरिटी यूनिट्स होती हैं हर हर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस के लिए। जैसे फॉर लेस देन 2000 यूटिलिटी यूनिट जो होता है वो होता है 0.5, और 2000 to 5000 के बीच के लिए होता है यूटिलिटी 2000 to 5000 के लिए होता है 1, और मोर देन 5000 के लिए यूटिलिटी यूनिट होता है 2। तो यहाँ पे हम 20 के लिए अगर पी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पी के लिए हो जाएगा 8 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। तो इट विल बी 4 प्लस 6 प्लस 2, इट्स 12। और यूटिलिटी यूजेस निकालने के लिए उसके लेंथ से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये P के लिए हो गया, P के लिए हो गया 12/20। तो वैसे ही हम लोग Q के लिए निकाल सकते हैं। Q के लिए जब निकालेंगे तो 19 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। इट विल बी 9.5 प्लस 8 प्लस 8 16, और ये हो जाएगा 25.5 अपॉन 28। इट विल बी Q's मैक्सिमम यूटिलिटी नंबर। एंड जब हम उसके लिए निकालेंगे R के लिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। इट विल बी 3.5 प्लस 5 प्लस 4, 12.5। आर के लिए इसके यूटिलिटी नंबर का वैल्यू हो जाएगा इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी का अपॉन इट्स लेंथ 12 इज इक्वल्स टू। अब इसमें जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा। तो हम निकालते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट अगर करेंगे हम तो P की वैल्यू आती है 0.6 एंड Q की वैल्यू आएगी 0.8 0.803, और R की वैल्यू आती है 1.04। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि R सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा, देन Q, देन P। सो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो लॉन्च हुई थी और जिसमें 2000 में लॉन्च हुई थी रूरल कनेक्टिविटी के लिए, उसको कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में उसको अप्लाई किया गया था। तो ये 2007 में अप्लाई किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि रोड्स द्वारा जो ऑल वेदर रोड्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी से लोगों को पर पर्सन 500 लोगों को बढ़ाया जाए या 500% लोगों को इंक्रीज किया जाए उसमें, कि वो लोग उस चीज़ का लाभ उठा सकें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ रोड इज F, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज F, एंड ग्रेड यानी स्लोप दिया हुआ है। ऐसे कोई स्लोपिंग रोड है तो उसका स्लोप दिया हुआ है G, और पूछ रहा है कि अगर इसी रोड के स्लोप को डबल कर दिया जाए यानी कि 2G कर दिया जाए तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो उसका रेशियो क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो मान लीजिए जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं ऐसे D1 ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/2GF प्लस माइनस G, और ये अगर अपवर्ड ग्रेड है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, अगर ये अपवर्ड ग्रेड है तो
अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है यहाँ पे कार, तो ये यहाँ माइनस होगा, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब D2 क्या कह रहा है हमारा, जब ग्रेड डबल हो गया, ये परसेंट में यहाँ पे इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2G F माइनस 2G, यहाँ पे V²/2G F माइनस 2G हो गया। तो अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि D1 माइनस D2/D1 इंटू 100 होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V²/2G F माइनस 0.01G माइनस V²/2G F माइनस 0.02G, ये कुछ ऐसा आएगा अपॉन V²/2G F माइनस 0.01G, ये कुछ ऐसा आएगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये सब कॉमन निकाल सकते हैं, V²/2G V²/2G, ये V²/2G सब कट जाएगा और इनका एलसीएम लेंगे, और तो इससे ये कट जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा F माइनस 0.02G माइनस F प्लस 0.01G। तो F से F कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 0.01G अपॉन F माइनस 0.02G इंटू 100, हमारे पास ये बचेगा। तो अगर इस माइनस को हटा देते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इसका फ्रिक्शन निगेटिव के टर्म्स में आएगा। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें तो सबसे क्लोज ऑप्शन हमारा डी आता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रक्चरल फेलियर जो होता है बिटुमिनस पेवमेंट में, तो पेवमेंट का जो फेलियर होता है मोस्टली दो रीजंस की वजह से होता है, फटीग और रटिंग की वजह से। रटिंग वो होता है कि फटीग तो हो गया कि अगर कंटिन्यूअस गाड़ियां ऊपर से जा आ रही हैं तो धीरे धीरे उसमें फेलियर होना शुरू हो जाएगा, वो टूटने लगेगा सड़क। और रटिंग ये होता है कि ओवर कंसोलिडेशन हो जाता है किसी पार्ट ऑफ पेवमेंट, जैसे ये पूरा पेवमेंट है, किसी पार्ट का अगर ओवर कंसोलिडेशन हो गया, मतलब वो ज़्यादा अगर सेटल कर जाए या ज़्यादा लोड ले ले, तो फिर वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस हैं। उसीलिए इसका आंसर ए होगा, फटीग एंड रटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड आर लोअर फॉर रेलवे देन हाईवेज बिकॉज। तो हमें कभी भी अगर ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो मटेरियल अगर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके लिए कॉस्ट लगेगी, और रेलवे बहुत लंबी लाइंस होती हैं, अगर ग्रेड प्रोवाइड करने गए तो वो इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि आप ऊपर नीचे नहीं बना सकते रेलवे को, तो ऐसे वो सडन चेंजेस इन स्लोप नहीं होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत प्रोहिबिटिव होता है, क्या कहते हैं, रेलवे के केस में, उसीलिए हायर ग्रेड्स को उसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद फिर हेवी रेनफॉल सीमेंट कंक्रीट रोड्स के केस में क्या होगा, इसका कैम्बर। तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा आसान सा तरीका है, जैसे सीमेंट कंक्रीट रोड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस रोड्स होते हैं, यहाँ पे हेवी रेनफॉल और यहाँ पे लाइट रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड होते हैं और अर्थ रोड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ये कुछ ऐसा आता है कि ये 1/25 होता है, ये 1/60 होता है, सॉरी, ये 1/60 होता है, ये 1/50 होता है, ये 1/50 होता है, ये 1/40 होता है, 1/40 होता है, 40, और ये होता है 1/33, 1/33 एंड 1/25। ये थोड़ा इधर आ गया, कुछ ऐसा है ये, ठीक है। तो हमें हेवी रेनफॉल के केस में पूछ रहा है सीमेंट कंक्रीट का, तो 1/50 आंसर हो जाएगा इसका। इसे याद करने का पैटर्न बहुत इजी है, 1/60, 50, 50 क्रॉस में सेम होता जाता है, तो इसे याद करना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है हाईवे का वो कितना होता है। तो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऐसा होता है कि अगर कोई भी गाड़ी अगर कोई कर्व ट्रेस कर रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगता है रोड द्वारा, तो उसको कहते हैं, अगर रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन होता है कर्व का, अगर रेडियस के डायरेक्शन में अंदर फोर्स लग रहा है तो वो रेडियल डायरेक्शन है। तो एज ए लेटरल जो फ्रिक्शन होता है उसमें कितना होता है, तो ये इंडिया रोड कांग्रेस के अनुसार 0.15 होता है। और कैम्बर हाईवे में जो हाईवे के पेवमेंट में जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, ये जो कैम्बर होता है ऐसे, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है,
तो बेसिकली कैम्बर का पर्पस यही होता है कि ड्रेनेज को वो बहुत ही ईजी बना देता है। अगर रोड पे पानी लगने वाली जो समस्या होती है उसे खत्म करने के काम आता है, इसीलिए कैम्बर को ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो ड्रेनेज या बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। उसके बाद रोड ज्योमेट्रिक्स इन इंडिया आर डिजाइन फॉर। तो रोड के जो वॉल्यूम डिज़ाइन करते हैं ना, वो 30th हाईएस्ट वॉल्यूम के अनुसार डिज़ाइन करते हैं। 30th हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है? ट्रैफिक वॉल्यूम पूरे साल में सिर्फ 29 टाइम्स ऐसे होंगे, 29 टाइम्स ऐसे बार होंगे जिस बार इस वॉल्यूम का ट्रैफिक इंक्रीज एक्सीड करेगा। वो 30th नहीं हो सकता, सिर्फ 29 बार ही एक्सीड कर सकता है। उसीलिए वो 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार रोड्स को डिज़ाइन किया जाता है कि हमें हाई ट्रैफिक के वक्त प्रॉब्लम्स ना हो। अब इस क्वेश्चन में डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू 0.5 और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि हमें SSD पूछ रहा है। SSD का फॉर्मूला होता है VT प्लस V² अपॉन 2GF और यहाँ पे V मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। तो अगर इसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 80 किलोमीटर को, तो ये आता है 22.22 एज V इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 22.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो SSD हम ऐसे निकाल सकते हैं 22.22 इंटू टाइम प्लस 22.22 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू फ्रिक्शन यानी 0.5। तो 0.5 ऊपर 2 जाएगा तो ये 2 से 2 काट सकते हैं इसे। तो अब हम ऐसे निकालेंगे इसे 22.22 इंटू 3 हो जाएगा 66.667। ठीक है, प्लस और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 22.22 स्क्वायर अपॉन 9.81 ये हमारा आता है 50.33 के अराउंड। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल हो जाता है 116.99 यानी 117 ही मानिए, 117 मीटर। तो सेफ यहाँ पे आंसर इसका होगा 117 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हाईवे स्ट्रेचेस वेयर रिक्वायर्ड ओवर साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इट इज नेसेसरी। जहाँ पे हम OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें ISD प्रोवाइड करना होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। 3 तरह के साइड डिस्टेंस, एक SSD होता है। तो जहाँ पे OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे हमको ISD प्रोवाइड करना होता है। तो ISD का जो वैल्यू होता है ना वो 2 टाइम्स SSD होता है। तो ऑप्शन से अगर देखें तो ए ऑप्शन एटलीस्ट ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो जनरली हम नॉर्मल रिएक्शन टाइम जो ह्यूमन का होता है वो 2.5 सेकेंड लिखते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 सेकेंड। हाईवे स्ट्रेचेस वेयर रिक्वायर्ड ओवर साइड टेकिंग डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते वहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन है 7th। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ था 100 किलोमीटर पर आवर और सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बताना है इफ़ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.53 मीटर पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें OSD निकालना है। तो OSD जो होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वो 3 चीज़ों से बनता है, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो D1 जो होता है वो जिस व्हीकल को हम ओवरटेक करने जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी VB इंटू रिएक्शन टाइम होता है जो कि 2.5 हम ले सकते हैं। ठीक है, प्लस D2 जो होता है वो होता है B प्लस 2S। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये 2 पार्ट से बनता है। D2 जो होता है 2 पार्ट से बनता है। यहाँ पे जो B होता है ये सेम VB यानी जिस व्हीकल को हम ओवरटेक करने जा रहे हैं उस व्हीकल का स्पीड इंटू कैपिटल T होता है। अब कैपिटल T का एक और फार्मूला होता है, ये होता है √4S/A और S को कहते हैं स्पेस हेडवे और ये A एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.53। ठीक है, S होता है स्पेस हेडवे
स्पेस हेडवे कहते हैं इसे, हेडवे कहते हैं इसे। तो और D3 जो होता है कि D3 अगर तीसरा व्हीकल सामने से अगर आ रहा है तो उसका वेलोसिटी ले लेंगे, और अगर नहीं दिया हो तो जो व्हीकल ओवरटेक करती रहती है यानी व्हीकल A जो कि यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है उसकी वेलोसिटी इंटू T ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हमें एक ही व्हीकल की स्पीड दी हुई है जो ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो हम VB की स्पीड निकालने के लिए इसे हम VA मान लेते हैं इफ। तो VB की स्पीड निकालने के लिए 100 माइनस 16 करना होगा हमें, तो ये 84 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें करना है कुछ ये है कि अब पहला D1 निकाल लेंगे हम, पहला D1 निकाल लेंगे। तो D1 के लिए VB इंटू 2.5 करना है हमें। तो यहाँ पे VB जो होता है हमें मीटर पर सेकेंड में रखना होता है। तो 84 इंटू 5/18 हम कर लेंगे, 5/18 कर लेंगे तो ये हमें आ जाता है 25/18, तो ये हमें आ जाता है 23.34 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो D1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23.34 इंटू 2.5, तो ये पूरा हमें कैलकुलेट करके आता है 22.338 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले T निकालेंगे अब, ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.53, तो T यहाँ पे हमें 13 सेकेंड्स के राउंड आता है। ये आ रहा है 12.98, आई एम एस्टिमेटिंग इट एज 13 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ चुका है T 13 सेकेंड आ चुका है, S आ चुका है हमें। तो हमें D2 निकालने के लिए क्या करना था, B प्लस 2S करना था, ठीक है, B प्लस 2S, ठीक है। तो T यहाँ पे हमें 13 सेकेंड्स के राउंड आता है। ये आ रहा है 12.98, आई एम एस्टिमेटिंग इट एज 13 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ चुका है T 13 सेकेंड आ चुका है, S आ चुका है हमें। तो हमें D2 निकालने के लिए क्या करना था, B प्लस 2S करना था, ठीक है, B प्लस 2S, ठीक है। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ T स्क्वायर, कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है, हाफ T स्क्वायर। एक ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप B प्लस 2S करके निकाल सकते हो क्योंकि B भी वही होता है, ठीक है। तो अब हम ऐसे निकालेंगे इसे, तो ये हमें आता है 348.096 मीटर्स। अब हमें D3 निकालना है। D3 क्या है, VA इंटू टाइम जो कि है 13 सेकेंड्स। तो पहले हम VA को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड्स में। तो 100 इंटू 5/18 करते हैं हम, तो ये आता है 27.78 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हम D3 को निकालने के लिए 27 इस मीटर्स में 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर 767.53 के राउंड आ रहा है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर B सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन हाईवे विच इज, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप ए व्हीकल विदाउट कोलिजन। ऑब्वियसली बात है, यही होगा आंसर इसका, कोई इसमें शक ही नहीं है। बाकी आगे वाले ऑप्शंस ना, यही ए आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि SSD वो होता है कि जिसमें हम बिना कोलिजन के रुक जाएं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है विदाउट कोलिजन, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स आर ओके। तो SSD का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है VT स्मॉल VT प्लस V²/2GF। इस चीज़ को अगर कुछ देर के लिए साइड रखें तो SSD जो है 1/F है, और इसे अगर कांस्टेंट मान लेते हैं और इसे प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारा, तो ये B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कार इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर से कार मूव कर रहा था। अपवर्ड ग्रेडियंट दिया हुआ है यानी कि 2% अपवर्ड ग्रेडियंट दिया है, यानी 0.02 अपवर्ड ग्रेडियंट दिया है, इसे G मान लेते हैं, ठीक है, ये B है हमारा। अब ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सीइंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, हिज रिएक्शन टाइम वाज 1.5 सेकेंड, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.15, फाइनली स्टॉप्स, ओके।
तो इसमें बेसिकली एसएसडी निकालना है, बस एसएसडी का फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें स्लोप दिया हुआ है, अपवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है। तो एसएसडी का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ माइनस जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहले तो 72 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि मैंने जो फार्मूला लिखा है उसमें मीटर पर सेकेंड में रखते हैं। तो ये मीटर पर सेकेंड में करने पे 20 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। तो 20 इंटू 1.5 प्लस 20 का स्क्वायर यानी 400 अपॉन 2 इंटू 9.81 इन ब्रैकेट 0.15 माइनस 0.02। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ये 30 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट इज 400 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 0.15 minus 0.02. It's coming out to be 156.82 plus 30 is 186.82। तो ये आंसर तो मेरा सही आ रहा है 186.82। अब लिस्ट में दिया तो है नहीं ऑप्शन, तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरा यही है, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। अब 14th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है यहाँ पे, फ्रिक्शन इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हाईवे इज एस्टिमेटेड एज 0.396। ओके, द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर ए कार मूविंग एट 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए बस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ कर देना है। तो यहाँ पे जो v होता है हम मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, तो यहाँ पे 65 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 18.005 आता है। v इज इक्वल टू 18.056 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाई 0.981, उसके बाद डिवाइड करेंगे पॉइंट, अब इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाई 0.981, उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.396। तो हमें 49.95 आ रहा है, 41.95 मीटर्स बी की वैल्यू, जो कि ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ रही 41.9295 मीटर्स, जो कि 42 के बराबर होगी। तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि ये व्हीकल है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है असेंडिंग ग्रेडियंट पे, और स्टॉप करना है उसे कोलिजन से। ओके, और लैग डिस्टेंस और ब्रेक डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। टोटल रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकेंड और कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दिया है 0.36। अच्छा, ठीक है। तो एसएसडी जो हमारा होता है ना, वो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, लैग डिस्टेंस वो होता है v इंटू टी, स्मॉल v इंटू टी, यहाँ v को मीटर पर सेकेंड में रखेंगे हम, और यहाँ पे होता है v स्क्वायर अपॉन 2g एफ माइनस जी। एज यहाँ पे स्लोप दिया हुआ था इसलिए जी रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना एक असेंडिंग ग्रेडियंट पे वो जा रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग ग्रेडियंट पे जा रहा है तो उसी की जी की वैल्यू पूछा है वो, तो बेसिकली हमें जी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वी टी, तो ये बोल रहा है कि रेशियो जो दिया हुआ है लैग टू ब्रेक डिस्टेंस, लैग अपॉन ब्रेक डिस्टेंस यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ माइनस जी इज इक्वल्स टू दिया है 6/5। तो यहाँ v से v काट देंगे, तो t इंटू 2g एफ माइनस t माइनस 2g एफ माइनस जी, इसे मैं सीधा लिखता हूँ थोड़ा, t इंटू 2g एफ माइनस जी अपॉन v। तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो 6/5 के बराबर है। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। 2.5 सेकेंड इंटू 2 इंटू 9.81 ब्रैकेट में 0.36 जो कि हमारा फ्रिक्शन दिया हुआ था माइनस जी जो कि हमें निकालना है, ठीक है। और जी यहाँ पे g/100 है, तो उसे याद रखेंगे मन में याद रखेंगे कुछ चीज़ें कि हल्का हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। और अगर इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये 16.67 आ रहा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 16.67, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6
ओके ओके, ये आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो अब 0.36 माइनस जी इज इक्वल टू, सबको उधर ले जाके कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 divided by 2.5 divided by 2 divided by 9.81 और पॉइंट, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे आता है 0.4 समथिंग आता है, ठीक है। 0 पॉइंट एग्जैक्ट ही बता देता हूँ मैं, 1 मिनट, एग्जैक्ट ही बता देता हूँ मैं इसे। 16.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एक 0.4 के अराउंड आता है, और यहाँ पे जी हम निकालेंगे तो 0.636 माइनस 0.4 होगा, ठीक है। तो ये 4.78 के अराउंड आता है, ठीक है, नहीं 0.0478 के अराउंड आता है। तो इसे बोला था मैंने जी बाई 100 होगा, तो 100 अगर इधर जाएगा हमारा तो ये 4.78% के अराउंड आएगा। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो निगेटिव आ रहा था, तो स्लोप जो होता है वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। अगर वो असेंडिंग होता तो पॉजिटिव स्लोप आता, डिसेंडिंग है तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है। यानी यहाँ पे इस केस में निगेटिव आने का मतलब है कि ये जो 4.8% जो स्लोप आया है वो डिसेंडिंग स्लोप है, यानी कि ये वाला पार्ट है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है एक रोड का 60 kmph, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे पहले उसमें मीटर पर सेकेंड में, तो ये 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन टाइम दिया हुआ है हमें, रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.35 सेकेंड, और सिंगल लेन रोड है, ओके, टू वे ट्रैफिक और सिंगल लेन रोड है, ठीक है। तो एसएसडी निकालेंगे इसमें, इसमें भी एसएसडी निकालना है। इसमें अलग क्या होगा मैं अंत में बताऊंगा आपको, इसमें अलग होगा क्या। तो इसमें वी टी प्लस आपको फिर से वही फार्मूला फार्मूला लिखना चाहिए, याद हो जाता है, 2GF। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इंटू 2.5 प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 41.667 पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है हमारा आएगा 16.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, ठीक है। तो और डिवाइडेड बाई 0.35, तो ये 40.467 के अराउंड आ रहा है। इसमें प्लस कर देंगे पहला वाला पार्ट हमारा जो आया था, तो ये 82.13 आ रहा है, 134। अब केस यहाँ पे ये है कि सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है, यानी कि अगर ये बीच का पार्टीशन है तो एक ट्रैफिक इधर जा रही है, एक ट्रैफिक इधर आ रही है। तो इस केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो एसएसडी के ट्वाइस देते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स एसएसडी को प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे इस केस में। तो हमारा 82 पॉइंट इतना आया था, तो इसे अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये 164.2 आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परसेप्शन रिएक्शन टाइम फॉर अ व्हीकल, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे हमें परसेप्शन रिएक्शन टाइम निकालना है, हमें एसएसडी दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, इजी क्वेश्चन ही, इजी हल्का सा चेंज है बस। 170 एसएसडी दिया है, हमें वी दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, इसे फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि हमेशा कभी भी अगर फार्मूला याद करें तो किसी एक मेथड से याद करें। अगर आप किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों याद करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। एज मैंने जैसे मीटर पर सेकंड याद किया तो मैं उसी में प्रेफर करता हूँ करना। तो यहाँ पे 25 इंटू रिएक्शन टाइम, ये टी आर जो कि हमें निकालना है, प्लस 25 अपॉन स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2GF, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। तो ये एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। डिवाइडेड बाई 9.81 एंड डिवाइडेड बाई 0.35 एंड 170, ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 91 पॉइंट, ये वाला पूरा पार्ट हमारा आ रहा है 91.015, ये हमारा पूरा आ रहा है 91.015 मीटर्स, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, 170 में से माइनस कर लेंगे, तो ये 78.98 आ रहा है, और ये 25 इंटू टी आर, ठीक है। तो 25 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3.15 सेकेंड आ रहा है, 3.15
9 सेकेंड्स, तो इसे आप 3.16 लिख सकते हो। तो इजी था, यहाँ पे रिएक्शन टाइम 3.16 सेकेंड्स आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइन बोर्ड लगाना है हमें, जो कि ये बता दे कि आगे आपको जोन वाई में, यानी कि इसके आगे जाने के लिए आपको यहाँ तक पहुँचने से पहले 30 किलोमीटर पर आवर होना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है ये कि 30 किलोमीटर पर आवर आपको होना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और कंडीशन ये दी हुई है कि 174 मीटर लगता है स्लो डाउन करने के लिए 30 किलोमीटर तक। और ठीक है, और 174 मीटर जो है 6x6 विजन वाला आदमी देख सकता है। ओके, और साइन बोर्ड को 6x6 विजन वाला आदमी 48 मीटर तक देख सकता है। अच्छा, अगर यानी मान लीजिए यहाँ पे अगर हम खड़े होते 6x6 विजन वाले, तो यहाँ से मैं 48 मीटर्स पे इस साइन बोर्ड को देख पाता, तो हमारा बचा हुआ कितना बच जाएगा? ये टोटल था 174 माइनस 48, ये 126 मीटर्स बचता है। ठीक है, ये तो बात हो गई 6x6 आंख वाले की। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि साइन बोर्ड हम कहाँ पे लगाएं, ये x डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ये तो 6x6 का केस हो गया। अब पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी जब 6.9 विजन वाला बंदा सेम साइन बोर्ड को देखना चाहेगा और सेम अच्छे से रुकना चाहेगा 30 किलोमीटर पे ही जोन वाई में एंटर करने से पहले। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना ये है कि 6x6 वाला देखता है 48 मीटर पे। ठीक है, 6x6 वाला देखता है 48 मीटर्स पे, तो 6/9 वाला कितने पे देखेगा? 48 इंटू 6/9, ये आता है 32 मीटर्स। 48 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा 32 मीटर्स आता है। तो यानी कि जब 6/9 विजन वाला बंदा आएगा तो ये 32 मीटर्स पे साइन बोर्ड को लगाना पड़ेगा, और किसी भी कंडीशन पे हमें 174 मीटर तो चाहिए ही। तो 174 मीटर अगर ओवरऑल है और ये है 32 मीटर्स, तो ये हमारा x कितना हो जाएगा? 174 में से हम 32 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 142 मीटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 142 मीटर्स। इतनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ज़्यादा दे दो तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है एक मोटरसाइकिल चालक था, वो 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जिट से उसे निकलना है। ठीक है, ओके, विच हैज़ स्पीड लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, 100 से जा रहा है वो, और एक एग्जिट से निकलना है जिसकी स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बेसिकली उसको अपना स्पीड कम करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रैंप की जो डाउन ग्रेड दी हुई है 3% दी हुई है और एफ इतना दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो कितने पे ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा? ओके, ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा क्या होता है? v² अपॉन 2g f माइनस जी। यहाँ पे डाउन स्लोप है तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, जैसे अगर अपवर्ड स्लोप होता तो ये माइनस हो जाता, और डाउनवर्ड स्लोप है तो ये प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर इसे ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए जैसे कि डाउनवर्ड स्लोप है तो हमारे वेलोसिटी को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो डाउन स्लोप है तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो हमारी वेलोसिटी बढ़ने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो हम बस ये चाहेंगे कि कम से कम में रुक जाए वो। ठीक है, तो उसे प्लस कर देते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बेसिकली यहाँ पे होता है ऐसा है, जैसे मैं जो लॉजिक बता रहा था। ठीक है, अगर ये हम अपवर्ड स्लोप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये अपवर्ड स्लोप की तरफ जा रहे हैं, तो हम ग्रेविटी जो होगी हमें रोकने की ही कोशिश करेगी, तो हमें कम डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पूरे ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करने के लिए हम यहाँ पे अगर कुछ ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा। तो ये जब अपवर्ड ग्रेड होता है तो प्लस करते हैं, और वहीं सेम केस जो इस केस में है, जब डाउनवर्ड ग्रेड होगा तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर पर सेकेंड्स में, क्योंकि ये फार्मूला मीटर पर सेकेंड के लिए यूज़ होता है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके 100 को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 27.78 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस अंतर ये है कि हमें रुकना नहीं है। ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते तो रुकने का केस होता है, ये हमें रुकना नहीं है। तो इस केस में बस करना ये है कि v² अपॉन 2g f माइनस जी माइनस
वी स्क्वायर अपॉन 2g f माइनस जी। ठीक है, तो ये हमें इतना रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है मुझे, फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे एस, एस हमें निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा, इजीली ऐसे निकलेगा। आप देखो, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g करते हैं, चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो ये 27.78, 27.78 का स्क्वायर माइनस 13.89 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये दोनों कॉमन ही है तो 2 बेस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 0.35 माइनस 0.03। एज ए 3% दिया हुआ है तो 3 को 3/100 लिखते हैं यहाँ पे जी को। ठीक है, तो ये हमारा जी जो आ रहा है वो 92.18 आ रहा है, यानी कि कम से कम 92.18 मीटर लगेगा उस बंदे को 100 से 50 के स्पीड तक आने में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रायोरिटी इंटरसेक्शन ऑफ ए सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक रोड क्रॉसिंग एन अनडिवाइडेड टू लेन टू वे ट्रैफिक रोड। ओके, तो कुछ केस इस प्रकार है ये। ओके, ये सिंगल लेन सिंगल वे ट्रैफिक है, लेकिन ये जो है दूसरा वाला ये हमारा टू वे है, टू वे है। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है कि सिंगल लेन वाला जो आ रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है और डबल लेन वाला आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, परसेप्शन रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें टी पता चल गया, फ्रिक्शन पता चल गया। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है 9.81 यूज़ करने के लिए। तो क्लियर साइड ट्रायंगल हैज़ टू बी इंश्योर्ड इन दिस मिनिमम लेंथ ऑफ साइड। ओके, तो हमें बेसिकली इसका एसएसडी पूछ रहा है और इसका एसएसडी पूछ रहा है ना। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ही अलग हैं, तो पहले का ही एसएसडी निकाल लेते हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम किसी एक को ही ले लेते हैं, तो 20 को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये 5.56 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो अब एसएसडी निकालने के लिए क्या होता है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 इंटू एफ। ठीक है, तो अब पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट इतना इंटू 2.5 करेंगे, तो ये आ रहा है 13.889 पहला पार्ट। पहला पार्ट हमारा नंबर 13.889। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.38 से, 0.38 से, तो ये वाला पार्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमें आ रहा है 4.14 के अराउंड। ठीक है, 4.14 प्लस 13.889 करते हैं हम, तो ये हमें 18 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 लेन है पहले और सिंगल लेन है। अच्छा, यानी ये सिंगल लेंस का है, तो 18 मीटर एक ही में ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाइए, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर 22 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में केस ये है कि ये रहा रोड। ठीक है, ये डिवीज़न कर देते हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे एक पीछे एक कार आएगी जिसे ओवरटेक करना है, इस बंदे को ओवरटेक करना है। तो ये कह रहा है कि ट्रक मेंटेन करता था एक डिस्टेंस 16 मीटर का, और जब ओवरटेक कर लेगा तब भी मेंटेन करेगा डिस्टेंस 16 मीटर का। ठीक है, तो ओवरटेक करते वक्त जो डिस्टेंस होगा, मतलब ओवरटेक करते वक्त भी ये गाड़ी अपने जगह से कुछ मूव करेगी ना, तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये बीच वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें स्पीड दिया था इसका 10 मीटर पर सेकेंड बी, और क्या दिया था इसमें, और क्या दिया है, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया इसमें। ठीक है, 16 मीटर हो गया। तो हमें बस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो d2 होता था ना वो निकालना है। तो d2 हमारा क्या होता था बेसिकली, s प्लस
एस प्लस 2s प्लस v, ये होता था वी बी इंटू कैपिटल टी, और ये होता था हमारा स्पेस हेडवे 0.7 v प्लस 6, ये होता है मीटर पर सेकंड के केस में, मतलब अगर मीटर पर सेकंड रखना है तो, और या फिर किलोमीटर में रखते हैं तो 0.2 v प्लस 6 होता है, ठीक है। यहाँ तो हमें मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में ही रखेंगे। तो एस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 इंटू 10, 7 प्लस 6 ये हमारा 13 आ जाएगा, एस 13 आ जाएगा। और वी बी इंटू टी कैलकुलेट करना होगा, तो हमें टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जो कि रूट अंडर होता है 4 इंटू एस, 4 इंटू एस डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन जो कि दिया हुआ था हमें 4, ठीक है। यानी बेसिकली रूट 13 करना था हमें 4, तो ये रूट 13 करना था, टी इज इक्वल टू 13 आ रहा है, ये होता है 3.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो वी बी था 10 इंटू 3.6, ओके, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 36, ये 12 और 6 62, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर 64 है, तो हम 64 मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट है जिसपे क्लास लोड्स दी हुई है, मतलब बसेस के एक्सल्स द्वारा लोड्स दिया हुआ है कि कितने कितने लोड लगाते हैं टायर्स, ठीक है। तो 80 बसेस हैं, 2-2 एक्सल, और पर एक्सल 40 किलो न्यूटन का लोड है, ओके, ठीक है। तो हमें जब ई एस एल निकालना होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब जितने रेपिटेशंस होंगे इनटू लोड पर एक्सल अपॉन जो स्टैंडर्ड लोड होता है इसकी पावर 4 करते हैं, ठीक है। तो 80 बसेस हैं 2 एक्सल ईच, और सब पे 40 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि 80 बसेस है 2 एक्सल ईच है, तो पर एक्सल अगर वेट देखें तो 40 था, तो 80 बसेस के लिए एक एक्सल सेम होगा और 80 बसेस के लिए दूसरा एक्सल सेम होगा। मान लीजिए ये अगर फ्रंट एक्सल के लिए लेते हैं, जैसे फ्रंट एक्सल होगा और ये 2 एक्सल होंगे ना एक कार में, ठीक है। तो फ्रंट के लिए अगर कंसीडर करते हैं इस पार्ट को, तो एक हमें बैक के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो 80 बसेस के लिए अगेन, चूंकि सेम ईच एक्सल पे 40 किलो न्यूटन ही लोड है और 80 स्टैंडर्ड होता है, तो ये होगा प्लस। अब दूसरे के केस में देख लेते हैं, तो इसमें 160 ट्रकों के लिए 2 एक्सल पे फ्रंट वाले पे, यहाँ फ्रंट होगा, फ्रंट वाले और रियर एक्सल पे 40, फ्रंट पे 40 और रियर पे 80 है, ओके। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि प्लस ये जो होगा, नीचे मैं लिख देता हूँ 160 इंटू 40 अपॉन 80 की पावर 4 प्लस 160 इंटू 80 अपॉन 80 की पावर 4। बेसिकली हमें इसे कैलकुलेट करना है और इसकी जो वैल्यू आती है ना वही ई एस एल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 की पावर यहाँ पे हम काट देंगे इसे 2 टर्म्स में, ये 2 टर्म्स में 4 होता है पावर 16, ये होता है 16, ये पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो 80/16 है, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 16 है जो कि होता है 5, जो कि होता है 5 प्लस 5, यहाँ पे काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, ये तो 1 ही है तो 160, तो 160 प्लस 10 प्लस 10 20 180, तो 180 ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बेसिकली क्वेश्चन हाईवे का है नहीं, ये थोड़ा रेलवे साइड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर रेल की पटरी मान लेते हैं, हम एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ स्लीपर सेल होता है, ये जो स्टील वाला होता है वो है, ठीक है। तो इन दोनों रेल हेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वहाँ पे ये दिया हुआ है 1.75 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है नॉर्मली, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ई इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, v² अपॉन 127 r, ठीक है। लेकिन रेलवे में सेम फॉर्मूला ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू यहाँ पे जी आ जाता है, जी जो होता है रेल हेड्स के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू यहाँ पे इन दो चीजों का सम होता है, ई एक्चुअल यानी सुपर एलिवेशन एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी, का सम होता है ये। तो अब यहाँ पे हमें
अब यहाँ पे हमें द मैक्सिमम परमिसिबल कैंट इज राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। और हमें दिया क्या है, रेलेट्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है। और ई थियोरेटिकल हमें तो ये जो कैंट डिफिशिएंसी होता है ये यूजुअली हमें पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो होती है 75 mm के बराबर होती है। तो इसे अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम 0.75 मीटर आएगा, ओके। और ई एक्चुअल ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ए थियोरेटिकल इज इक्वल टू उतना होता है, तो ए एक्चुअल इज इक्वल टू प्लस 0.075 इज इक्वल टू 1.75 मीटर इंटू वी स्क्वायर। तो वी हमें दिया हुआ था 100 किलोमीटर पर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। और 127 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 875। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं, इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ई ए की जो वैल्यू आती है हमारी वो 0.08248 आती है, ठीक है। ये आती है हमें मीटर्स में। तो इसे अगर एमएम में हमें आंसर देना है ना, एमएम में, ओके। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82.48 मीटर आएगा, एमएम आएगा, एमएम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 82.48 एमएम, ठीक है। और राउंड ऑफ कर देंगे तो 82.5 लिख सकते हैं इसे, एमएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है, क्वेश्चन है कि सुपर एलिवेशन नीडेड ऑन अ सर्कुलर कर्व, रेडियस दिया हुआ है, डिजाइन स्पीड दी हुई है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ओके। तो हम जानते हैं E प्लस एफ इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर, ठीक है। तो E की वैल्यू जो होती है हमारी, E की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, ओके। 0.15 इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 150। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3600 डिवाइडेड बाई 127 डिवाइडेड बाई 150, ये 0.11889 आता है। और इसमें से 0.15 अगर माइनस कर देते हैं हम, तो हमें हमारा E मिल जाएगा। तो हमारी E की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.0389। तो इसे हम 0.04 भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रोड इज पासिंग थ्रू हिली एरिया विथ हॉरिजॉन्टल कर्व और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है 1/10, यानी कि E की जो वैल्यू है 0.1 है, 1/10 प्रोवाइड की गई है E की, सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड की 1, हाँ ओके। उसके बाद फिर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज इतना F इज इक्वल्स टू 0.16, मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व जिसपे वेलोसिटी, अच्छा ओके। तो हमें अब यही निकालना है, तो ये 0.26 हो जाएगा अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो आर हमें निकालना है, तो 1600 बाई 127 इंटू 0.26। तो इसे हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, 1600 डिवाइडेड बाई 127 डिवाइडेड बाई 0.26। तो ये हमारा आर आ जाएगा 48.45 मीटर। तो सेफ साइड के लिए 50 मीटर मान सकते हैं, वैसे आंसर ये है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्लाइडिंग को कंसिडरेशन को देखा जाए तो स्टॉप्ड व्हीकल ओवर अ सुपर एलिवेटेड हॉरिजॉन्टल कर्व, यानी सुपर एलिवेटेड, अगर ये एलिवेटेड रोड है, इस पे कोई व्हीकल रुकी हुई है, तो जो उस पे ई लग रहा है वो फ्रिक्शन के से क्या रिलेशन होगा, अच्छा ओके। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ई और उसका रिलेशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो साइड फ्रिक्शन यहाँ पे ये इसलिए रुका हुआ है, जो अगर ये परपेंडिकुलर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये गाड़ी ट्रेवल कर रही थी, तो ये साइड फ्रिक्शन जो यहाँ एफ है उसी कारण ये रुकी हुई थी, ठीक है। अगर साइड फ्रिक्शन कम होता तो ये स्किड कर जाती या रोल कर जाती या टॉपल कर जाती, जो भी करती। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन डी ही है। ई जो होगा वो छोटा होगा कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन से, तभी वो यहाँ रुक सकता है, नहीं तो नहीं रुकता वो। बात बस ऐसी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में है सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर, रेडियस दिया हुआ है और फ्रिक्शन दिया हुआ है, ओके। ई प्लस एफ सेम चीज है ये 127 इंटू 128।
तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3600 डिवाइडेड बाई 127 डिवाइडेड बाई 128 कर देना है। उसके बाद फिर फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 दी है, उसे माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर इसमें 0.0714 आता है। तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ ए कैरेज वे फॉर सिंगल लेन रिकमेंडेड टू बी। ओके, सिंगल लेन, जब सिंगल लेन की बात करेगा, वन वे सिंगल लेन, तो उसके लिए विड्थ जो होती है 3.75 होती है कोड के अनुसार। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग मिनिमम रेडियस पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल कर्व जिसमें डिज़ाइन स्पीड दी हुई है, ठीक है, और ई और एफ दिया हुआ है हमें। तो हमें रूलिंग मिनिमम ग्रेडियंट ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आर रूलिंग जो होता है मिनिमम वाला, वो होता है v² अपॉन 225 इंटू 0.22। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो 0.22 आएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 100² डिवाइडेड बाई 225 डिवाइडेड बाई 0.22। यह हमें 202 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 202 के पास आ रहा है। सॉरी, यहाँ मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये यहाँ 225 नहीं होता, ये डिज़ाइन स्पीड के केस में लेते हैं जब मतलब एलिवेशन वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस केस में बस ये 225 नहीं होगा, यहाँ पे होता है 127। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे ना हम, तो ये हमें 157.9 के अराउंड आंसर देता है, ये 1358। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर इसका बी है, ठीक है। जो मैंने पिछली बार कर दिया था वो गलती से v² अपॉन 225 इंटू आर, वो जो भी था E+F वाला पार्ट, वो तब करते हैं जब सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है हमें। अगर हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करना है, सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से चलना है, तो ये वाला कंसीडर करते हैं, वरना अगर दोनों के केस में होता है तो ये कंसीडर करते हैं। तो आर रूलिंग मिनिमम हमारा 360 के मीटर के अबाउट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व में मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, स्पीड है 125। ओके, ठीक है। तो हमें ई निकालना है और ठीक है, स्पीड दिया है 125 किलोमीटर पर आवर, रेडियस दिया है 450। यहाँ पे हमें ई को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो डिज़ाइन जब करते हैं तो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन का जो पहला स्टेप होता है उसमें यही लिखते हैं कि v²अपॉन 225r। ये ई कैलकुलेटेड निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें वही निकालना है। तो इंटू 225 अगर हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है हमें 0.154 आती है, ठीक है, 0.145 आती है। तो अब यहाँ पे केस ये हो जाएगा कि ये जो है ई मैक्स की वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि ये ओरिजिनल हाईवे का मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ई की, वो 0.07 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब ये ज़्यादा आ रहा है तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे और ई की वैल्यू जो होती है 0.07 कंसिडर कर लेंगे। तो ई की वैल्यू 0.07 हमें सी में मिल रही है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी दिया है, तो अंधा नहीं मारना है, ये गलत ऑप्शन है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि हमें 100 के एमपीएच स्पीड दिया हुआ है और सुपर एलिवेशन दिया है और फ्रिक्शन दिया है। रोलिंग मिनिमम रेडियस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 100² अपॉन 127 इंटू E+F। E+F 100/127 E+F फार्मूला होता है। इस फार्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर आता है। अगर E और F की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे 0.25 आएगा इसकी जगह पे। तो इसके कैलकुलेट करने के बाद 314.9 आता है। सबसे क्लोजेस्ट हमारा ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैम्बर दिया हुआ है और डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है। मिनिमम रेडियस पूछ रहा है जिसमें सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं हो। तो सुपर एलिवेशन जब रिक्वायर्ड नहीं होता है तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²अपॉन 225 इंटू कैम्बर। जब हमें सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है उस केस में हमें ऐसे निकालना होता है। तो ठीक है, कैम्बर हमें दिया हुआ है कितना, 3%, यानी कि 0.03 हमें कैम्बर दिया हुआ है 225, और इसका वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 80 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 900, हमें इसका आंसर आता है 948.14। तो सबसे करीबी आंसर हमारा इसका बी है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस दिया हुआ है, r इज इक्वल टू दिया हुआ है 400 मीटर्स और सुपर एलिवेशन e की वैल्यू दी हुई है 0.07। उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन मोबिल ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर। अच्छा ओके, हमसे यहाँ पे बस ई पूछ रहा है अगर व्हीकल 100 किलोमीटर पर स्क्वायर से ट्रैवल कर रहा है। तो 100 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू रेडियस, अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 127, तो ये 0.196 आता है, 0.196। अब इसमें से अगर 0.07 हम माइनस कर देंगे तो ये 0.1268 आ रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमारा 0.1268 आ रहा था, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमारा 0.13 है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है 2 लेन नेशनल हाईवे में, जिसका हॉरिजॉन्टल कर्व 300 मीटर 300 रेडियस दिया है 300 मीटर्स का, 300 मीटर का रेडियस दिया हुआ है और व्हील बेस यानी एल की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर, नंबर ऑफ लेन्स हैं 2, एन इज इक्वल टू 2 है और डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है इसका v दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग होता है NS स्क्वायर अपॉन 2R प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है V अपॉन 9.5 रूट R। तो पहला पार्ट कैलकुलेट करते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग वाला, तो 2 इंटू एल स्क्वायर व्हील बेस दिया हुआ था 8, तो 64 अपॉन 2 इंटू रेडियस दिया हुआ है 300, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.213। और दूसरी वैल्यू जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है हमारी, वो हम निकालते हैं तो v अपॉन 9.5 रूट आर आएगा। तो v हमारा कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 9.5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 300, तो इसकी वैल्यू आती है 0.6, 0.607। तो 0.607 प्लस 0.213 0.82 मीटर्स, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों का सम कर देंगे तो 0.82 मीटर्स आ रहा है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें 0.82 मीटर्स की प्रोवाइड करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन यूज्ड एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर 0.15 होता है इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन स्पीड 2 लेन रोड का 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। व्हील बेस दिया हुआ है 6.6 और एक हॉरिजॉन्टल कर्व नेगोशिएट करना है उसे। द ऑफ ट्रैकिंग इज 0.096, ओके। द रिक्वायर्ड वाइडनिंग ऑफ कैरेज वे ऑफ 2 लेन इज अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो जो हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग होता है ना NL स्क्वायर अपॉन 2R, इसमें n को हटा दें तो ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये इसको कहते हैं, हमें ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ ट्रैकिंग जो NL स्क्वायर अपॉन 2R दी हुई है, वो दी हुई है 0.096। R हमें पता नहीं है, तो R हम ऐसे निकाल सकते हैं, L हमें पता है व्हील बेस 6.6 का स्क्वायर 2 इंटू 0.096। तो इस छोटी सी कैलकुलेशन को कर लेते हैं जल्दी से। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद ऑब्वियसली बात है आंसर तुरंत आ ही जाएगा। तो R की वैल्यू जो यहाँ से हमें आ रही है वो आ रही है 226.875, तो हमें R की वैल्यू आ गई, ओके। तो अब ये 2 लेन रोड था, एल स्क्वायर अपॉन 2R की वैल्यू हमें पता है, इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैकेनिकल वाइडनिंग में वैसे ही आ जाएगी। बस हमें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग निकालनी है, जो कि होता है 80 अपॉन 9.5 रूट R। तो इसे हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें आ रही है 0.559, तो इसे 0.56 लिख सकते हैं। तो इसमें हम बाकी का जोड़ देते हैं जो कि हमें आया था वो मैकेनिकल वाइडनिंग वाला पार्ट, तो ये 0.751 आ रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर इसका सी है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ट्रिक के नाम पे थी कि ऑफ ट्रैकिंग के टर्म में आपको रेडियस दिया था, तो आपको रेडियस निकालना था, फिर इजीली सॉल्व हो जाता एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला लगा के, जो कि होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 रूट R। यहाँ पे V को किलोमीटर पर आवर में रखते हैं, इस बात का आपको बेसिकली ध्यान रखना, हाईवे में सबसे ज़्यादा इसी बात का कन्फ्यूजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते ही बहुत ईजी है।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये साफ साफ चमक रहा है, एकदम अलग से ही चमक रहा है, v² / 2g+f। ये होता है स्लोप, फ्रिक्शन, g और वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत ईजी था ये, 2 नंबर पॉकेट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिज़ाइन स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हॉरिजेंटल कर्व एज पर एलिवेशन। ओके, एलिवेशन दिया हुआ है 0.8। ओके, 0.08। साइड फ्रिक्शन दिया है हमें 0.1। तो मिनिमम रेडियस पूछ रहा है जिससे सेफ वेहिकुलर मूवमेंट पॉसिबल हो सके। फिर से एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 110 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई प्लस एफ। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें सब कुछ पता ही है, इसको अगर सम करेंगे तो 0.18 आएगा, और इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमें आता है 529.3 आता है मीटर्स। सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो हमारा है डी है ऑप्शन, तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक सर्कुलर कर्व को नेगोशिएट कर रहा है कोई व्हीकल और वो अचानक रुक जाता है और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ये कुछ ऐसा सा कर्व है और इस साइड से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया। ओके, मतलब उठा हुआ है, आप पता नहीं 3D में नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, इन्हें मिटा ही देते हैं। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो अगर ये व्हीकल यहाँ पे रुक जाता है तो हमें बताना है कि साइड फ्रिक्शन का रिलेशन क्या होगा ई से। ऑब्वियस सी बात है, अगर साइड फ्रिक्शन बड़ा होगा तभी वो रुक पाएगा, नहीं तो टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर स्पीड वे ऑफ न्यू दिल्ली अमॉन्ग हाईएस्ट सुपर एलिवेशन रेट्स ऑफ एनी ट्रैक इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, ठीक है, ये बकवास चीज़। रेडियस दिया हुआ है हमारी काम की चीज़ 335 मीटर, बैंकिंग दी है 33%। 33% ये बेसिकली थीटा दिया है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो हम tan 33 डिग्री निकालेंगे जो कि हमारा ई आएगा। ठीक है, तो ये 0.649 आता है ई की वैल्यू। ठीक है, अब ई की वैल्यू हमें इतनी आ गई, व्हीकल का स्पीड दिया हुआ है हमें, तो हमें एफ निकालना है। सिंपल, ई प्लस एफ इज इक्वल टू v² अपॉन 127 इंटू रेडियस। सो इजी, 335। तो v की वैल्यू कितनी थी 320 स्क्वायर अपॉन 127। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इसे आग की स्पीड से, डिवाइड बाय 335। तो ये 2.4 के अराउंड आ रहा है और हमें 0.649 आया था हमारा 649, तो इसे माइनस करना 1.75 आ रहा है, 1.757। तो सबसे क्लोजेस्ट हमारा ऑप्शन बी है 757, यानी कि एस्टिमेट भी करेंगे तो 0.1757, अगर इसे हटाते भी हैं तो ये 6 ही होगा, तो सबसे क्लोजेस्ट बी ऑप्शन है, तो बी को हम टिक करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। 42, ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी है लेकिन इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछ ये रहा है कि मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इतने लंबे चौड़े में ये कह रहा है कि रेडियस 50 मीटर का कवर करना था, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। और एक गाड़ी जो है वो 60 के एम्पियर से चल रही है, दूसरी 80 के एम्पियर से चल रही है, और व्हील बेस हमारा यानी कि हमारा एल दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि मैकेनिकल वाइडनिंग जो 60 का है उसको WME 60 लिखते हैं, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को WPS 60 लिखते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, बस यही पूछना है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग होता क्या है, NL² अपॉन 2R। इसमें गौर करने वाली बात यह है, स्पीड का कोई टर्म ही नहीं है, तो यानी 80 के लिए भी यही होगा, 60 के लिए भी यही होगा। तो हमारे अगर हम देखते हैं W मैकेनिकल यानी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है, डिस्कार्ड। सेम नहीं है, डिस्कार्ड, यानी ऑप्शन बी या सी में से ही कोई सही होगा हमारा। ठीक है, तो कोई सा भी एक टर्म उठा लीजिए, मान लीजिए जैसे कि हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग 60 के लिए निकाल लेते हैं, जो कि हमारा सेकेंड टर्म होगा। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हम 60 के लिए निकाल लेते हैं, तो जो कि होगा 60 अपॉन 9.5 रूट 50। इसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 9.5 डिवाइडेड बाई रूट 50, तो ये हमें आता है 0.89। ये 0.89 आ गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सुपर एलिवेशन ई प्रोवाइड किया गया था सर्कुलर कर्व पे, सो कि व्हीकल को स्टॉप किया गया। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपको व्हीकल को एक एलिवेटेड पे इजिली रोकना है तो फ्रिक्शन जो होना चाहिए हमेशा सुपर एलिवेशन से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व है, रेडियस 1 मीटर, यानी कि रेडियस दिया है 120 मीटर, डिजाइन स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर रोड सरफेस और टायर, अच्छा ओके, फ्रिक्शन दिया है हमें 0.15 और सुपर एलिवेशन हमें निकालना है। इफ लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम टू डेवलप, तब सुपर एलिवेशन हमें निकालना है। एक काम करते हैं, हम अगर सेकेंड टर्म देखेंगे तो चारों के अलग है, तो एक काम करते हैं सेकेंड टर्म ही निकालते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। ओके, जब सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एफ की वैल्यू बतानी है हमें। सुपर एलिवेशन जब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें बेसिकली एफ की वैल्यू बतानी है। तो ई प्लस एफ की वैल्यू क्या होती है? इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमें यही करना है कि वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है, तो इस चीज़ को अगर कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो हमें कितने के लिए निकालना है? तो 60 का स्क्वायर अपॉन 127 अपॉन आर, आर कितना था हमारा? 120, कूल, ठीक है। तो 120 हमारा आर था, तो 3600 डिवाइडेड बाई 127। प्रैक्टिस से कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा 0.236 आ रहा है, 0 पॉइंट, ये वैल्यू हमारी 0.236 आ रही है। सबसे क्लोजेस्ट कौन है? ओके 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 ओके, तो सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा हमारा, तो सी और डी में से कोई ऑप्शन होने वाला है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस है सी के ही होने के, क्योंकि दो ऑप्शन में सी है, ठीक है। तो वैसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इसे। और पहला क्या पूछ रहा था? सुपर एलिवेशन बताना था, फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू सेम चीज़। तो 0.0236 और एफ दिया था 0.15, तो 0.15 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 0.76 बचेगा। तो अगर 1/1 डिवाइडेड बाई 11.6 करते हैं 0.086 आता है, और 1 डिवाइडेड बाई 12.9 करते हैं तो 0.77 आता है। ओके, ये यहाँ तुक्का मेरा गलत लग रहा था, ये डी ऑप्शन इसका सही है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व जो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ओके, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। हाँ, सबसे अच्छा ऑप्शन है काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप। जब भी किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में कोई व्हीकल मूव करता है तो सबसे ज़्यादा उसे स्किडिंग की खतरा होती है, स्किडिंग का ही खतरा होता है। जैसे व्हीकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फिकाने का खतरा होता है उसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो उसी चीज़ को काउंटर एक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, कि वो स्किड ना करे या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम डेवलप हो, अचानक से सडन डेवलप ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 ट्रांजिशन कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन अप्रोच ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो जर्क इंक्रीज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मिनिमाइज लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, बढ़ेगा ही। और हाँ, बेसिकली इसका आंसर जो होगा यहाँ पे, ट्रांजिशन कर्व हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए जैसे कि अगर स्ट्रेट रोड से अचानक से अगर सर्कल पे मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जर्क महसूस होगा हमें, तो हम धीरे 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 इसको कन्वर्ट करके सर्कल तक पहुंचाते हैं। इस बीच वाले कन्वर्जन वाले पार्ट को ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जर्क रिड्यूस करने के लिए होता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हीकल जो है नेगोशिएट कर रहा है ट्रांजिशन कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। अब रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड अलाउबल जर्क आर आर एंड जे, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अच्छा ओके, तो ट्रांजिशन कर्व का मिनिमम लेंथ अगर बताना हो, ठीक है, जब नेगोशिएट कर रहा है एक ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, तो इसका फार्मूला सिंपल सा होता है वी क्यूब अपॉन सी आर। यहाँ पे सी को जो है जे से रिप्रेजेंट किया है, तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि साइड डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। और
ड्राइवर आई जो है यानी कैपिटल एच की वैल्यू दी हुई है 1.5 और स्मॉल एच की वैल्यू दी हुई है 0.15 मीटर, और ग्रेड डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि एन की वैल्यू दी है कैपिटल एन की 0.09। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैराबोलिक कर्व, अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैराबोलिक कर्व का फॉर्मूला होता है एन एस स्क्वायर अपॉन रूट 2h प्लस रूट 2 स्मॉल एच इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.09 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1.5 इंटू 2 हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 0.3 इसका होल स्क्वायर। इस चीज़ को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.09 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट अंडर 0.3 होल स्क्वायर। तो ये हमें इसका लेंथ ऑफ द कर्व आ रहा है, वो आ रहा है 249.35। तो इसे राउंड ऑफ करके 250 मीटर ही ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है डिजाइन ऑफ सबमिट कर्व्स को बनाते हुए। सबमिट कर्व्स ऐसी वाली कर्व्स होती हैं, ठीक है। तो सबमिट कर्व्स पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो साइड डिस्टेंस की होती है। तो साइड डिस्टेंस को ही ख्याल में रख के बनाते हैं। कंफर्ट ऑफ पैसेंजर का कोई नीड नहीं होता है, क्योंकि जब वो कर्व ट्रेस करता होगा पैराबोला को, सिंपल पैराबोला को जब वो ट्रेस करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये ऊपर लगता है, वेट के कारण नीचे लगता है, तो काइंड ऑफ रिड्यूस ही हो जाता है उसका इम्पैक्ट। तो जो पैसेंजर होते हैं वो कंफर्ट में ही होते हैं। बेसिकली हमें प्रॉब्लम्स इन वाले केसेस में साइड डिस्टेंस की होती है। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडियल कर्व फॉर सबमिट, सबसे आइडियल तो सबमिट कर्व बनाने के लिए सर्कल ही होता है, लेकिन सर्कल प्रोवाइड करना थोड़ा टिपिकल होता है। ओके, सर्कल प्रोवाइड करना हमें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग पैराबोला को प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैग और वैली कर्व यानी ऐसे वाले कर्व्स पे अवेलेबल साइड डिस्टेंस जो होती है डिटरमाइन की जाती है। ऐसे वाले कर्व्स पे हमेशा साइड डिस्टेंस जो डिटरमाइन की जाती है ना, नाइट टाइम ड्राइविंग कंडीशन के अनुसार डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि नाइट टाइम पे ही प्रॉब्लम होती है। एज यहाँ पे जो हेडलाइट होता है ये कुछ इधर देखता रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम उसी लिए उसे ऊपर रखते हैं। तो नाइट टाइम के अनुसार ही इसे बनाया जाता है। ठीक है, उसी लिए इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक असेंडिंग ग्रेडियंट है। असेंडिंग ग्रेडियंट यानी कि ऐसा कुछ 1/50 का अगले असेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है 1/30 के। अच्छा ओके, 1/50 छोटा असेंडिंग ग्रेडियंट था, जो अगले से मिलता है 1/30, यानी कुछ ऐसा होगा ये 1/30। तो इन दोनों का डेविएशन एंगल कितना होगा? ठीक है, तो अगर इसे n1 मान लेते हैं, इसे n2 मान लेते हैं, तो n1 माइनस अगर n2 करेंगे तो हमें ये 1/75 के अराउंड आ रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत इजी था। डेविएशन एंगल का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू, दोनों स्लोप का डिफरेंस निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों असेंडिंग ग्रेडियंट से तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस x कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस साइड का स्लोप 4 अपॉन डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन एंगल का क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस ऑफ 2, तो ये 6% आ रहा है हमें डेविएशन एंगल। ठीक है, तो 4/6 इंटू 150। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें 100 मीटर आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होगा ना इस पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर। चलिए शुरू करते हैं। होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आना चाहिए, इट्स फन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें वैली कर्व है जो कि डिसेंड कर रहा है। ओके, डिसेंड कर रहा है 1/40 से, और असेंडिंग ग्रेडियंट है 1/50। ओके, तो यहाँ पे वैली कर्व का क्वेश्चन है। तो वैली कर्व के क्वेश्चन में अगर कंफर्ट कंडीशन होता है ना, कंफर्ट कंडीशन के केस में लेंथ ऑफ जो कर्व होता है 0.38 रूट अंडर n इंटू वी क्यू, वेलोसिटी का क्यूब। ठीक है, तो n तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे, 1/40 माइनस ऑफ माइनस 1/50। इसकी वैल्यू हमें आती है 0.045। इसकी वैल्यू हमें 0.045 आती है, और वेलोसिटी हमें पता ही है 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सबको अगर पुट कर देते हैं इसमें,
और कैलकुलेट करेंगे एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू हमें यहाँ से 57.67 मीटर के अराउंड निकल के आती है, जो कि होगा 58 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 58 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंथ एफ नॉट सबमिट कर्व ऑफ टू लेन टू वे हाईवे डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व होता है वो एसएसडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है उसमें, क्योंकि उसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो रिक्वायर्ड एसएसडी पे ही डिपेंड होता है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा इसका सी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है ए लेन इज कर्व पोर्शन 4 लेन अनडिवाइडेड कैरेज वे। हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है। और ये यहाँ पे फोर लेन कैरेज वे दिया हुआ, ठीक है। 4 लेन है, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 4 है। और क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है, r इज इक्वल टू दिया है 4 to 45 मीटर। उसके बाद फिर दिया है स्पीड, दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे आपको सुपर एलिवेशन दिया है, e इज इक्वल टू 0.05। और रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन दिया है 1/150, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये रहा है कि पेवमेंट को अगर इनर एज पे रोटेट करेंगे तो जो ट्रांजिशन कर्व का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इनर कर्व पे जब रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व का जो वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू होता है ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। ये विड्थ ऑफ रोड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और एन हो जाता है कैसे सुपर एलिवेशन को वहां डाला जा रहा है, और ई होता है सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो मेन हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग ही निकालना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 रूट R, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे जल्दी से। अगर कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी थी 4, और मैक्सिमम कार की लेंथ दी है 6, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 245 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर अपॉन 9.5 रूट 245। तो इसे हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट को, तो इस पूरे कैलकुलेशन का सम आता है 0.6973 मीटर, ठीक है। अब W विड्थ ऑफ रोड क्या होगा, 4 लेन है, पर लेन अगर 3.75 लेंगे तो ये विड्थ 15 मीटर आता है। फिर 15 को ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 0.693, ये 0.6973 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई n जो कि था 1/150 इंटू 0.05, ओके। तो n की वैल्यू थी 150, n की वैल्यू 150 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 150 थी। तो इस पूरे को फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। 15.6973 इंटू 150 इंटू 0.05। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा 117.72 आ रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन डी है, तो डी को मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाइल डिजाइनिंग अ हिल रोड ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट 6%, रोलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है 6%, और शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है 50 का, और कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछ रहा है। अच्छा, कंपनसेटिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट के लिए ना पहले ग्रेड कंपनसेशन निकालेंगे। ग्रेड कंपनसेशन होगा कितना, तो वो होता है 30 प्लस R/R और 75/R। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है उसे हम ग्रेड कंपनसेशन के तौर पे लेते हैं। तो इन दोनों का अगर निकालेंगे हम, तो हमें रेडियस 50 दिया है, तो ये 80/50 आएगा, और ये 75/50 आएगा। तो ये आता है हमारा 1.5, और ये आएगा 1.6। ये 1.5 आएगा और ये 1.6 आएगा। तो जो मिनिमम होता है अगर उसे लेंगे तो कंपनसेटेड ग्रेड क्या हो जाएगा, हमारा कंपनसेटेड ग्रेड होता है 6 माइनस ओरिजिनल ग्रेड माइनस GC, जो ग्रेड कंपनसेशन है। तो 1.5 अगर माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा कितना बचेगा, 4.5 के अराउंड,
ठीक है, 4.5 के अराउंड बचेगा, तो सबसे क्लोजेस्ट जो आंसर है हमारा ये रहा ए, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में जहाँ की हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं, इसे अगर हम n1 ले लेते हैं और इसे n2 ले लेते हैं, तो हमारा जो डेविएशन एंगल आता है वो n1 माइनस ऑफ n2 होगा। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 5% आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन स्पीड हमें 80 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा 120 मीटर है, ठीक है। 120 मीटर हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई इज इतना एंड इतना, द कर्व लेंथ एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइडेड शुड बी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें लेंथ ऑफ कर्व लेंथ निकालना है, यानी कि एल निकालना है। और यहाँ पे देखिए पहले ही दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है कि विच इज लेस देन एस एस डी, यानी ये केस जो है एल लेस देन एस एस डी का केस है, ठीक है। तो इस केस में जो लेंथ का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा है, 2s माइनस एन अपॉन 4.4 अपॉन एन, सॉरी जस्ट 4.4 अपॉन एन। और सेम केस अगर L ग्रेटर देन एस एस डी का होता तो बहुत ईजी है उसका फॉर्मूला, एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। बस इसमें और उसमें ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, n और 4.4 को उल्टा कर देंगे, इनकी प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी और ये जो है ये आगे चला जाएगा, 2 आगे चला जाएगा 2s, तो ये फार्मूला ऐसा बन जाता है। तो हमें अभी ये फार्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि L जो है SSD से कम होना चाहिए, तो SSD से कम होना चाहिए, तो ये फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, 2 इंटू 120 माइनस 4.4 अपॉन 5% जो हमारा ग्रेड आया, यानी कि 0.05, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100, 5 ये हो जाएगा 20 और 8.8 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 यानी कि आ रहा है 2, यहाँ पे हम 240 में से अगर 88 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें आ जाएगा आंसर 152, एग्जैक्ट बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ज्योमेट्रिक डिजाइन के केस में, उसके रिस्पेक्ट में। तो एक सिंपल पैराबोलिक कर्व होता है, एक्सेप्टेबल शेप फॉर समिट कर्व, हाँ ये बहुत सही जवाब है, पैराबोलिक कर्व को ही लेते हैं क्योंकि आइडियल सर्कुलर कर्व हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग पैराबोलिक कर्व्स को ही कंसीडर करते हैं समिट कर्व्स के लिए, तो ये तो ट्रू है। और लिखा है कंफर्ट टू पैसेंजर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग ऑफ सबमिट कर्व्स ना, कभी भी कंफर्ट नहीं देखा जाता है सबमिट कर्व में। सबमिट कर्व में हमेशा साइड डिस्टेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, कंफर्ट पहले से ही होता है उस केस में सबमिट कर्व में, तो उसमें कंफर्ट को नहीं दिया जाता, यानी ये गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेनिफिट है, या फिर क्योंकि कह सकते हैं आप 4 नंबर का क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, तो इट्स काइंड ऑफ बेनिफिशियल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पोर्शन ऑफ हाईवे ग्रेडियंट है जो 125 मीट करता है 120 से, डिसेंडिंग ग्रेडियंट है जो 120 से मीट कर रहा है, ओके ठीक है। उसके बाद वैली कर्व नीड टू बी डिजाइन 90 किलोमीटर पर आवर के लिए एक वैली कर्व डिजाइन करना है जिसमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो है वो एसएसडी के बराबर है, अच्छा, और लेंथ एल ग्रेटर देन एसएसडी का केस लेना है, ओके पहला केस ये हो गया। और कंफर्ट रेट ऑफ एक्सीलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड क्यूब, अच्छा ओके, यानी कि ये सी की वैल्यू दे दी है यहाँ पे इन्होंने, जर्क वाली जो पार्ट होती है, ठीक है। अब रिएक्शन टाइम दिया है और कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दिया है, हाइट ऑफ हेडलाइट दे दिया है हमें और बीम एंगल दे दिया है, ओके। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना ये है कि पहले हमें एसएसडी पता करना है, ठीक है, एसएसडी पता करना है और एल ग्रेटर देन एसएसडी है, ठीक है, और एल ग्रेटर देन एसएसडी है और हेडलाइट साइड डिस्टेंस के अनुसार करना है हमको 61 नंबर क्वेश्चन में। तो उस केस में जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है ना, लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 S, और S जो यहाँ पे है वो SSD है, SSD हम वही पुराने वाले तरीके से निकालेंगे, VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए चलिए वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे हम
90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था ना, जिसे 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 करके इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये 25 आ रहा है, ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 25 इंटू 2.5 प्लस 625 अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू फ्रिक्शन इज 0.35। ठीक है, तो इस चीज़ को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 इंटू 2.5 इज 62.5 प्लस 625 divided by 2 divided by 9.81 and divided by 0.35, it's coming out to be 91. तो 91.01 plus 62.5, SSD is coming out to be 153.515. We will consider 1.51 till here, 1.51, not consider this, और इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग SSD तो निकाल ही चुके हैं, अब हमें निकालना है क्या, n। तो n के लिए क्या करना है, यहाँ डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/25 माइनस ऑफ प्लस 1/20। अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.09। अब n की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, तो चलिए पुट करना शुरू करते हैं। तो 0.09 s का स्क्वायर यानी SSD ऊपर लिखा हुआ है उसे हम देख लेंगे, 1 प्लस 0.035 s। तो ये जो हमारा आया है, ठीक है, इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 308, इसकी वैल्यू आती है 308.9641। तो 308.9641 इस वाले का आंसर हो जाएगा। 309 कंसिडर कर सकते हैं मीटर। और कंफर्ट कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.38 रूट NV³ और 0.38 NV³ जो फॉर्मूला होता है इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, तो अगर वेलोसिटी और ग्रेड कंपनसेशन जो डेविएशन एंगल था हमारा n, उसे पुट करके अगर डायरेक्ट पुट करते हैं तो इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारा इसका आंसर आता है 106.066 मीटर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 106.066 मीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, SSD निकालना था, n निकालना था, वैल्यू पुट करना था। सो सिंपल, 4 मार्क्स बहुत ईजिली आ जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। While aligning a hill road with rolling gradient 6 and curve इतना, grade compensation percentage up to 2 decimal place in case will be okay। यहाँ पे grade compensation पूछ रहा है। ओके, तो grade compensation निकालने का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 30 प्लस R अपॉन R एंड एक होता है 75 अपॉन R, दोनों परसेंटेज में होते हैं। और इनमें से जो मिनिमम होता है हमें वो कंसिडर करना होता है, यानी 30 प्लस 50 अपॉन 50 एंड 75 अपॉन 50। हमें इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हमें वो कंसीडर करना होगा। तो ये हमारा 1.6 के अराउंड आ रहा है और ये हमारा 1.5 के अराउंड आ रहा है। तो इन दोनों में मिनिमम हमारा ये है 1.5, तो हमें इसे कंसीडर करना होगा। तो 1.5 है, इसे 1.5% और डेसिमल परसेंट में जवाब नहीं देना, डेसिमल के हिसाब से जवाब देना है, तो 0.015 आंसर। और कंपनसेटेड ग्रेड अगर पूछता तो फिर हम R उसमें से माइनस करके बताते इसे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर 1.5% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पैराबोलिक कर्व था जो कि +5 से और इससे जुड़ रहा है, तो इसका n तो सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 माइनस ऑफ -3 विच इज 8%। डिविजन एंगल आ गया हमारा। उसके बाद वर्टिकल कर्व है मेजर्ड अलोंग इतना। ओके, वर्टिकल कर्व का लेंथ हमें पता चल गया है। उसके बाद दिया हुआ है द वर्टिकल पॉइंट कर्वेचर VPC इज लोकेटेड ऑन द रोड ऑफ grade 5%. Okay, the difference between the height of VPC and the vertical intersection point VPI around the nearest integer. Okay, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना ये है कि ये जो ऐसा होता है, ऐसा हमारा पैराबोलिक वर्टिकल कर्व है, ठीक है। तो करना हमें कुछ नहीं है इसमें, ये ऐसा अगर बना है कुछ स्लोप, ये 5% वाला है
और ये 3% वाला है। बेसिकली हमसे यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है हाइट में वीपीसी और वीपीआई में, ठीक है। तो उसका उसका डायरेक्ट हम जानते हैं कि पैराबोला का जो फॉर्मूला इक्वेशन होता है वो होता है n/2l इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन होता है। तो n की वैल्यू हमें कितनी आई थी 0.08, 2 इंटू एल की वैल्यू हमें दी हुई है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व 400 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट जो होता है किसी एक साइड से x पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है y, उसकी जो x की वैल्यू होती है वो होती है n बाई टोटल n इंटू l, ठीक है। तो इस चीज से हम निकाल सकते हैं, अगर n1 मानेंगे, ये n1 हो गया और ये n2 हो गया, तो n1 अपॉन x इस साइड से होगा, जिस साइड से लेंगे उस साइड का स्लोप लेते हैं, ठीक है। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे हम 5/8 इंटू 400, तो ये हमारा 250 मीटर्स आता है, ठीक है। और 250 मीटर्स जब यहाँ हम पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू होगी मेरी 6.25 मीटर आएगी, जो कि वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट और वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर के बीच में डिफरेंस होगा हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर 6.25 मीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना ये है कि 2 लेन 2 वे स्टेट हाईवे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेडियस हमें पता है कि रेडियस कितना दिया हुआ है 200 मीटर्स, 200 मीटर्स रेडियस दिया हुआ है हमें, 200 मीटर्स हमें रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है, ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम दिया है रिएक्शन टाइम दिया है 2.4 सेकेंड्स। उसके बाद 3.55 हमें दिया है लॉन्गिट्यूडनल और 0.15 दिया हमें लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ठीक है। तो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें बताना है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 लेन 2 वे है ना, तो इसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नॉर्मल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SSD इज इक्वल्स टू VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G इंटू F। तो यहाँ पे ये जो F होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है, लेटरल वाला नहीं होता है। जब सुपर एलिवेशन वाली बात करते हैं ना हम लोग, जब सुपर एलिवेशन वाली बात करते हैं उस केस में हम लेटरल डायरेक्शन वाले फ्रिक्शन पे जाते हैं, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट लाइन में रुकने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई टर्न नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे लेटरल नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल आएगा जहाँ पे स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो इस वाले में हम पुट करना शुरू करेंगे एज ए, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा आता है 22.22 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये 22.22 इंटू 2.4 और 22.22 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 0.355। अब इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमें 125 मीटर्स का हमें सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिलता है, जो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द सेट बैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। सेट बैक डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन का, ओके, ठीक है। तो सेट बैक डिस्टेंस होता क्या है, यहाँ पे 2 लेन 2 वे है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेन, ऐसे हम 2 लेन बना लेंगे, ठीक है, 2 लेन बना लेंगे यहाँ पे। रुकिए पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये 2 लेन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर तक, ये पूरा हमारा आर होता है, ठीक है। और इनर लेन का जो बीच का पार्ट होगा ना, तो एक लेन है, 2 लेन 2 वे है, लेकिन बीच में कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये पूरे 3.75 का होता है, ये एक 3.75, तो 3.75 का हाफ कर देंगे तो उसका एक पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, जो कि होता है 1.785, यानी कि ये वाला जो है 1.875 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हमें बस ये बताना है, चूंकि ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ हमें दिया हुआ है, सेंटर लाइन रेडियस हमें प्रोवाइड किया गया था 200, ठीक है, 200 मीटर का। उसके बाद
इसे हम मैच कर देंगे, ठीक है। और सेटबैक डिस्टेंस निकालना है इनर लेन से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको मेरे तरीके से, अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मिला होता है, ये सीधा ये होता है SSD जो कि हमारा होता है 125 मीटर, तो इसका हाफ इधर हो जाएगा। तो 125 का अगर आप हाफ करोगे, ठीक है, तो 62.5, ये 62.5 आ जाएगा। और ये हमें यहाँ तक लेना है, ये वाला पार्ट। तो ये जो है R माइनस एक D होगा, यानी कि ये वाला D, यानी कि ये जो D है, ये जो है 1.875 है, ठीक है, इतना मीटर है ये D, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का, इस वाले लाइन का ऊपर का नहीं लेना है, इसका कॉस ये आएगा। सेटबैक डिस्टेंस हमें इनर लेन से चाहिए ना, तो ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये वाला जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, मैं फिर से मिटा के बताता हूँ इसे। ये जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसे कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस इनर लेन से, ठीक है। तो हमें यही पता करना है, हमें बेसिकली यही पता करना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो अगर R में से ये पूरा R था, तो R माइनस D, उसमें बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है इसका, आर माइनस डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये 62.5 और ये R माइनस डी वाले से आप अल्फा बाई 2 निकाल सकते हो, अल्फा बाई 2 आ जाएगा तो उसका कॉस आ जाएगा। और R माइनस डी पता ही है हमें, R हमें पता ही है, ठीक है। और इस पूरे वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसका आंसर 9.6 आता है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसका 9.6, जो कि 66 का सी ऑप्शन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, द सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट, ओके। तो यहाँ पे 2 लेन हाईवे है, यहाँ भी सेटबैक डिस्टेंस ही निकालना है 2 लेन हाईवे का। तो इस वाले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कर्व जो दिया हुआ है वो 200 मीटर का दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 300 मीटर, विड्थ ऑफ कैरेज वे दिया हुआ है 7.5, और डी जो होता है वो सिंगल लेन के हाफ के बराबर होता है, जो कि होता है 1.75, ठीक है। तो ये सब कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम बना दिया है पहले से ही। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला पूरा, ये यहाँ तक लेकर ये पूरा R है, और इस सेंटर लाइन से यहाँ तक जो R माइनस डी है, तो R माइनस डी का जो ये अल्फा बाई 2 होगा, कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ से भी R माइनस डी ही होगा। तो हमें सेटबैक डिस्टेंस चाहिए जो कि इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R माइनस डी माइनस ऑफ R माइनस डी का कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। तो आप अगर हर चीज़ को रखोगे तो R क्या था हमारे पास 300, D कितना आया था 1.75, यहाँ भी पुट कर दो वही सब चीज़ें, 300 माइनस 1.75, और कॉस, और अल्फा बाई 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि एज ये 40 मीटर में पता है और ये R माइनस डी पता है, तो टेन इनवर्स या साइन इनवर्स करके बेटर रहेगा, साइन इनवर्स करके 40 अपॉन R माइनस डी, ऐसा करके आप पहले एंगल निकालो, फिर एंगल निकाल के आप कॉस्ट निकाल सकते हो उसका, ठीक है। तो इससे हमें m मिलेगा, जो कि m की वैल्यू यहाँ से हमारी कैलकुलेट करने के बाद आती है 2.65 मीटर। तो इसमें हम सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन देखते हैं तो वो A आता है हमारा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। और चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अरे रे, थैंक यू आ गया। ओके, तो इसी तरह से पढ़ने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आगे भी इस सब्जेक्ट के और आगे वाली टॉपिक्स लाऊंगा ज़रूर। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ के शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड पीस आउट।